हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CTH एजुकेशन में। C++ में यूनिट 4 को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट 4 में हमें डिस्कस करना है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास। यूनिट फर्स्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट एंड क्लास को देख चुके थे, जहाँ पे हम लोग को देखना था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो वहाँ भी हम लोग ऑब्जेक्ट एंड क्लास को डिस्कस किए थे। आपका यूनिट 4 का टॉपिक का नेम ही है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास। तो प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन इसे क्रिएट किए गए हैं, पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्लास क्या होता है और इसे हम लोग C++ में कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स इन C++। थर्ड क्वेश्चन होगा कि एक्सप्लेन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन C++। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इसे जो है ना हम लोग को डिस्कस करना है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर। क्लास और स्ट्रक्चर जो हम लोग क्रिएट करते हैं प्रोग्राम में, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसे हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये 4 क्वेश्चन को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज क्लास एंड हाउ टू डिक्लेयर ए क्लास इन C++। तो क्लास को हम लोग बोलते हैं एक जो है ना ये ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब समझ रहे हैं कि जो लॉजिकल होगा रियल में फिजिकल नहीं होगा। अगर लॉजिकल होगा तो वो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, स्टोरेज लोकेशन में कोई स्टोरेज वो ऑक्यूपाई नहीं करता है ऑब्जेक्ट की तरह। अगर सिंपल में अगर बात कर रहे हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट में बेसिक डिफरेंस, तो देखिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको। आपका हो गया ह्यूमन, ह्यूमन हो गया क्या हो गया क्लास, ह्यूमन क्या हो गया क्लास हो गया। अब इसके अंदर होते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है ह्यूमन के अंदर में, तो ह्यूमन के अंदर में या तो हो सकता है मैन या हो सकता है वुमेन। ये हो गया। तो वुमेन और मैन क्या हो गया आपका, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ह्यूमन क्या हो गया क्लास। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देते हैं एक क्लास का नेम फ्रूट्स, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स क्या हो गया आपका क्लास। लेकिन इस फ्रूट्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आपका हो गया एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट का जो है ना आपका इसमें जो फ्रूट्स के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट जो है ना जो आपको फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं वो सब होते हैं ऑब्जेक्ट्स। लेकिन क्या फ्रूट्स जो है ना, अगर आप बात करते हैं फ्रूट्स, तो फ्रूट्स क्या कौन से फ्रूट्स आता है बात, कौन सा फ्रूट्स, तो फ्रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फ्रूट्स क्या एक नाम हो गया, लेकिन फ्रूट्स में कौन सा फ्रूट्स, तो एप्पल, तो एप्पल एग्जिस्ट करता है, तो एप्पल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट्स, जबकि फ्रूट्स क्या हो गया आपका ये हो गया आपका क्लास। तो ये जो है ना क्लास और ऑब्जेक्ट में बेसिक डिफरेंस है। अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं क्लास को, और क्रिएट कैसे करेंगे उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में से मैं कहा जा रहा है कि अ क्लास इन C++ यूज यूजर डिफाइंड टाइप डिक्लेयर्ड विथ क्लास कीवर्ड। कहा जा रहा है कि जो आपका क्लास होता है वो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। दैट मीन्स कि ये प्री डिफाइंड पहले से नहीं होता है। इसको यूज के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है ना यूजर जो है वो क्रिएट करता है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम में। और जब भी इसको क्रिएट करना होता है तो एक कीवर्ड यूज करना होता है, और वो कीवर्ड क्या होता है क्लास कीवर्ड। और जो भी कीवर्ड्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं, लोअर केस लेटर में होते हैं। हम लोग थर्ड सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि कीवर्ड्स क्या होता है। एक प्री डिफाइंड रिजर्व कीवर्ड को हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। तो वैसा वर्ड्स जो प्री डिफाइंड हो, रिजर्व हो, उसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। और वो ऑलवेज जो है ना आपका लोअर केस लेटर में होता है। तो ऑलवेज क्लास को क्रिएट करने के लिए एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, और उस कीवर्ड का नाम क्या है क्लास। और ये यूजर डिफाइंड टाइप डाटा होता है। सेकेंड पॉइंट है ए क्लास हैज़ डेटा एंड फंक्शन।
क्लास के पास जो है ना डेटा भी होता है और उसका फंक्शन भी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो क्लास के पास दो चीज़ें हो गया, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो जो भी डेटा होंगे उस तो रहेगा ही रहेगा, फिर उस डेटा का कौन कौन सा फंक्शन है वो भी हम लोग बाइंड करते हैं कहाँ पे, एक क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स डेटा एंड फंक्शन इज एक्सेस्ड, यानी कि जो आप क्लास में डेटा और फंक्शन को आप डिक्लेयर किए हैं उसको एक्सेस किया जा सकता है बाय द 3 एक्सेस स्पेसिफायर। 3 एक्सेस स्पेसिफायर है जिसके द्वारा क्लास के जो भी डेटा हैं या उसके फंक्शंस हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, और वो एक्सेस स्पेसिफायर हैं प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट है बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस टू मेंबर्स ऑफ C++ क्लास इज प्राइवेट। जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास का जो मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप ध्यान रखेंगे कि C++ में जो क्लास के मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है C++ क्लास इज लाइक ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लू प्रिंट होता है क्या, हमारा क्लास। तो ये पॉइंट्स हैं जिसको आप क्लास को डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से इसको समराइज कर लेते हैं कि क्लास जो होता है ना यूजर डिफाइंड डेटा होता है, और इसको क्रिएट करने के लिए एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, क्लास। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास के अंदर डेटा मेंबर होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं। उस डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमारे पास 3 एक्सेस स्पेसिफायर हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, अगर हम लोग कोई डिक्लेयर नहीं करते हैं कि किस प्रकार का एक्सेस स्पेसिफायर हम इसमें यूज करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इसमें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है। और लास्ट पॉइंट है कि जो क्लास होता है वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। तो इस पॉइंट को आप देख सकते हैं, और इतना आपको ध्यान में रहेगा तो आपका MCQ भी यहाँ से नहीं छूटेगा। अब इसको देखते हैं कि हम लोग प्रोग्राम में इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, प्रोग्राम में क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो हम लोग अभी देखें कि जब भी हमें क्लास को क्रिएट करना होता है तो एक कीवर्ड यूज करना होता है जिसका नाम है क्लास। तो क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए सिंटेक्स है, क्लास कीवर्ड हो गया, और यहाँ पे क्लास नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो क्लास नेम दे सकते हैं। तो कीवर्ड हो गया और क्लास का नेम हो गया। इसका जो बॉडी स्टार्ट होगा वो होगा कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा और कर्ली ब्रेसेस से क्लोजिंग होगा, और जहाँ पे क्लोजिंग होगा वहाँ पे आपको ध्यान रहे यहाँ पे सेमीकोलन पुट करना है। और उसके अंदर में यहाँ पे ये जो होता है ना, आप एक्सेस स्पेसिफायर को डिफाइन कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अगर आप नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास का जो डाटा मेंबर होगा, मेंबर फंक्शन होगा, वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, जो अभी हम लोग डिफिनीशन में देखें। उसके बाद में आप यहाँ पे डेटा टाइप्स और रिटर्न टाइप फंक्शन आप जो भी क्रिएट करना है आप इसमें इंटर कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप क्रिएट करेंगे तो क्लास कीवर्ड के साथ ही क्रिएट करेंगे। अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर नहीं बताते हैं वहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, वो प्राइवेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ना क्लास को क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट इन C++। तो ऑब्जेक्ट अभी हम लोग क्या देखें कि ऑब्जेक्ट्स जो होता है इंस्टेंस होता है क्लास का, और इसका उल्टा क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का एक इंस्टेंस होता है। क्योंकि बहुत सारे आपको डेटा जो बनाते हैं उसमें वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स होता है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करते हैं एक ग्रुप में, तो वही क्या बन जाता है, आपका क्लास बन जाता है। इसका मतलब यह है कि आप एक क्लास में मल्टीपल जो है ना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं ग्रुप में। तो उसका एक इंस्टेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, किसका, क्लास का। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आपका है, फर्स्ट पॉइंट है एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास का एक इंस्टेंस होता है क्या, ऑब्जेक्ट, और वैसे वैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे उस क्लास में। व्हेन ए क्लास इज डिफाइन, जब भी हम लोग क्लास को डिफाइन करते हैं तो कोई मेमोरी नहीं ऑक्यूपाई करता है, नो मेमोरी इज एलोकेटेड
कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, क्योंकि क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट्स का। बट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, लेकिन जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं मेमोरी इज एलोकेटेड, तो क्या होता है, वो मेमोरी भी लेता है। वैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट और क्लास में बेसिक डिफरेंस क्या है, जिसमें 6-7 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे। तो वहाँ से आपको बेसिकली क्लियर हो जाएगा। हम जो है ना आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और क्लास में क्या बेसिक डिफरेंस है। अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो डिक्लेयर करने के लिए एक कीवर्ड हम लोग यूज कर रहे थे क्लास क्रिएट करने के लिए, क्लास कीवर्ड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब हमको क्रिएट करना है तो उसे ये बताना होगा कि आपका किस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जब भी आप डिक्लेयर करेंगे तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि व्हेन ए क्लास इज डिफाइंड ओनली द स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड। जब हम लोग क्लास बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सिर्फ स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल हो गया तो मोबाइल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन उसका जो स्पेसिफिकेशन होता है वो क्या हो गया, उस क्लास के अंदर में आता है। जैसे उसमें लिखा रहता है कि कितना GB रैम है, कितना GB रोम है, इंटरनल मेमोरी कितना है, आपका प्रोसेसर क्या है। तो जो भी उसका स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है वो हो गया आपका क्लास। लेकिन जो मोबाइल हो गया वो क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट। नो मेमोरी और स्टोरेज इज एलोकेटेड। जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं तो कोई मेमोरी और स्टोरेज लोकेशन उसमें नहीं, उसको नहीं चाहिए, क्योंकि वो लॉजिकल होता है। टू यूज द डेटा एंड एक्सेस फंक्शन डिफाइन इन क्लास यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। हम लोग को जो है ना ऑब्जेक्ट, उस डेटा जो मेंबर होता है क्लास का और मेंबर फंक्शन होता है, यदि उसे एक्सेस करना है तो हमें ऑब्जेक्ट के द्वारा ही एक्सेस करना होता है। इसलिए हम लोग उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसके माध्यम से हम उसके डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर पाएँ। इसका सिंटेक्स जो होगा आपका ऑब्जेक्ट का, तो क्लास नेम होगा और ऑब्जेक्ट नेम होगा सेमीकोलन के साथ में। बस इतना ही है, क्लास नेम किस क्लास के लिए बना रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है वो बना रहे हैं। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का जो है ना डिफिनीसन और कैसे क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा एक्सप्लेन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन C++। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इन C++ क्या है, तो हम लोग जानते हैं एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। तो यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट मीन्स कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो हम लोग वहाँ पे कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा कह रहे थे, ठीक है। यहाँ पे अब क्या कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को जो है ना सिमिलर टाइप्स के ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एरे बन जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में इसमें कहा जा रहा है कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ये क्या होता है ना, ये कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, लेकिन वो डेटा सिमिलर टाइप्स का होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है एरे इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एरे क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि वो लीनियर रूप में जो है ना डेटा को स्टोरेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन स्टोर फिक्स नंबर ऑफ वैल्यू। क्या होता है, एरे का साइज क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ वैल्यू को स्टोर ये कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास रिप्रेजेंट्स ए सिंगल रिकॉर्ड इन मेमोरी। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ना क्लास का सिंगल रिकॉर्ड को जो है ना मेमोरी में अगर रिप्रेजेंट्स कर रहा है, इफ़ वी वांट मोर देन वन रिकॉर्ड ऑफ क्लास टाइप वी हैव टू क्रिएट एन एरे ऑफ क्लास और ऑब्जेक्ट्स। तो सिंपल सा मीनिंग कहा जा रहा है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो किसी सिंगल मेमोरी लोकेशन को वो रिप्रेजेंट्स कर रहा है, लेकिन आपको जो है ना सेम लोकेशन में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को जो है ना स्टोर करना है, एक ही नाम से एक ही लोकेशन में जो है ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना है, तो आपको एरे क्रिएट करना पड़ेगा। एरे क्रिएट करेंगे तभी आप जो है ना एक ही लोकेशन में एक ही नाम से मल्टीपल डाटा को स्टोर कर पाएंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि द एरे ऑफ टाइप क्लास कंटेन्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास एज इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स। कहा जा रहा है कि जो एरे जो होता है ना क्लास का टाइप होता है ना, वो ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल जो है ना एलिमेंट्स को जो है ना स्टोर करता है, रखता है। एंड लास्ट पॉइंट है दस एन एरे ऑफ क्लास टाइप इज ऑल्सो नोन एज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो एरे ऑफ क्लास टाइप होता है उसी को एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया हम लोग का
एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन C++। इसको जो है ना आप इस डिफिनेशन का यूज कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो लास्ट हम लोग क्वेश्चन होगा कि क्लास और स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर। तो क्लास और स्ट्रक्चर में हम लोग एक एक करके जो है ना डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका जो है ना कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग क्लियर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्लासेस आर रेफरेंस टाइप। क्लास क्या होता है, रेफरेंस टाइप। हम लोग देखे थे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू को हम लोग पास करते हैं और कॉल बाय रेफरेंस में जो है ना हम लोग उसके एड्रेस पे जाकर के वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो ये डिफरेंस है रेफरेंस में और वैल्यू में। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, वैल्यू टाइप को रखता है, जबकि क्लास क्या होता है, रेफरेंस टाइप होता है, यानी कि एड्रेस लाइक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास हैज लिमिटलेस फीचर। इसका जो है ना फीचर्स हैं वो अनलिमिटेड है, जबकि स्ट्रक्ट हैज लिमिटेड फीचर। जबकि स्ट्रक्चर के पास लिमिटेड फीचर्स हैं, अनलिमिटेड नहीं है। डेट मीन्स सिंपल में आप कहेंगे कि स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं किसके पास, क्लास के पास। तो बेहतर कौन होगा यूज करना, जिसके पास ज़्यादा फीचर्स हैं। तो ज़्यादा फीचर्स क्लास के पास हैं तो क्लास यूज करना ज़्यादा बेहतर होता और ज़्यादा आसान होता। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है क्लास इज जनरली यूज इन लार्ज प्रोग्राम। क्लास को हम लोग यूज करते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम को बनाने में, जबकि ये स्ट्रक्चर को जो हम लोग यूज करते हैं स्मॉल छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए। क्योंकि स्ट्रक्चर को मेनली हम लोग यूज करते हैं, एरे क्या होता है कि एरे में सेम लोकेशन में सेम टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा को। लेकिन इसका उल्टा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सेम लोकेशन पे एक ही नाम से मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो डेटा डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। जबकि एरे में क्या होगा, सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट डेटा होते हैं। तो ये जो है ना एडवांटेज है हमारा स्ट्रक्चर का कि सेम लोकेशन पे सेम नाम से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन ये छोटे से प्रोग्राम के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लास कैन इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी समझते हैं, जबकि जब एक क्लास का प्रॉपर्टी दूसरा क्लास जो है ना एक्वायर कर लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। और ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी कहाँ पे होता है ना, क्लास में होता है। इससे क्या होता है, कोड का रीयूजेबिलिटी बढ़ जाता है। एक बार आप लिखते हैं और बार बार अलग अलग क्लास में उसे जो है ना कॉल करके यूज कर पाते हैं, जबकि ये फीचर्स जो है ना स्ट्रक्चर के पास अवेलेबल नहीं है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द डेटा मेंबर ऑफ क्लास कैन बी प्रोटेक्टेड। डेटा मेंबर को जो है ना हम लोग प्राइवेट कर दे सकते हैं, पब्लिकली कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, यानी कि उसको हम लोग सिक्योरिटी लगा सकते हैं क्लास के डेटा मेंबर्स पे। जबकि स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर पे कोई भी सिक्योरिटी हम लोग को नहीं मिलता है लगाने के लिए। दैट मीन्स उसके पास ये फीचर्स ही अवेलेबल नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट है फंक्शन मेंबर ऑफ द क्लास कैन बी इंडिविजुअल और एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि फंक्शन जो मेंबर होता है क्लास का वो इंडिविजुअल हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन फंक्शन मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर कैन नॉट बी वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट। ये वर्चुअल और आपका जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, जबकि क्लास का जो डाटा मेंबर होता है वो वर्चुअल हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये जो है ना कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ये डिफाइन करता है कि क्लास और स्ट्रक्चर में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो ये चारों क्वेश्चन हम लोग अभी जो है ना डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि आपको जो है ना ये जो है ना आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, आप इसका नोट्स बना लेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।